लड़की ने मुंह बनाकर मोटू को उसकी नकल करने को कहा, लेकिन जैसे ही मोटू ने आंखें बंद की, लड़की ने उसकी पैंट खींच दी। मोटू चौंक गया और पैंट उठाने के लिए झुका, लेकिन लड़की ने उसकी पैंट को पैर से दबा लिया। इससे पहले कि मोटू कुछ समझ पाता, लड़की ने अचानक अपनी स्कर्ट ऊपर उठा दी। इस अचानक वाली हरकत से मोटू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने जोश को दबाया और अपनी चड्डी नीचे करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मोटू ने सिर उठाया, लड़की की जहरीली हंसी ने उसके आत्मसम्मान को तोड़ दिया। गुस्से में उसने लड़की को धक्का देकर वहां से निकल लिया, लेकिन लड़की ने मोटू को छोड़ा नहीं। उसे नहीं पता था कि उसकी ये चुभने वाली बातें उसे बर्बाद कर देंगी। मस्ती करके जब लड़की घर जाने लगी तो उसे एक अजीब दृश्य दिखा। हमेशा चहल पहल वाली गली आज सूनी थी और जंगल से डरावनी आवाजें भी आ रही थी। डर के मारे वह तेजी से भागने लगी। तभी अचानक मोटू सामने आ गया। लड़की ने सोचा कि वह माफी मांगेगा, लेकिन मोटू अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में बेरहम गुस्सा थी। मोटू के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने लड़की की साइकिल उठाई और बिना सोचे उसे पुल के नीचे फेंक दिया। फिर वह लड़की के पास आया और उसे बचाने का कोई मौका दिए बिना एक लात मारकर उसे भी पुल के नीचे धकेल दिया। उसने जगह को इस तरह बना दिया कि लगे जैसे लड़की की मौत एक हादसा थी। उसे लगा कि इससे उसका टूट चुका आत्मसम्मान वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि वह एक मशहूर इंजीनियर बन गया, लेकिन लड़की द्वारा मूंगफली कहकर पुकारे जाने की छाया उसके दिल में गहरे तक बनी रही। 20 साल तक वह किसी लड़की के करीब नहीं गया। उसका चुपचाप रहने वाला स्वभाव उसे वर्चुअल दुनिया में ले गया। वह अंधेरे कमरे में बैठकर खूबसूरत लाइव स्ट्रीमर्स के चैनल देखता और उन पर ढेर सारा पैसा उड़ाता। ऑनलाइन दुनिया में वह हैंडसम हीरो था, लेकिन असल जिंदगी में वह एक बदसूरत मोटा आदमी। वह चुराई हुई तस्वीरों से अपनी खाली जिंदगी को भरने की कोशिश करता, लेकिन एक दिन एक नई स्ट्रीमर ने इस संतुलन को तोड़ दिया। न जाने क्यों उस स्ट्रीमर ने बिना किसी पैसे के मोटू को हैंडसम कहना शुरू कर दिया। उसकी सच्ची नजरों ने मोटू को पागल बना दिया। उसने सोचा कि अब उसे असल जिंदगी में कुछ करना चाहिए। उसने एक साधारण मजदूर का भेष बनाया और ऐसी जगह काम करने गया जहां खूबसूरत लड़कियां थीं। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक लड़की उसे गहरी नजरों से देख रही थी। मोटू ने जल्दी से मुंह फेर लिया और उस पल का मजा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लड़की उसके पीछे आ चुकी थी। वह अपने उत्साह को रोक नहीं सका और उससे बात करने को बेताब हो गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, लड़की की बातों ने फिर से उसके गुस्से को भड़का दिया। उसके हाथ में औजार कसकर चटकने लगे। उसने गुस्से में औजार से लड़की के चेहरे पर प्रहार कर दिया। लड़की की चीख सुनकर बाकी लोग उसकी ओर देखने लगे, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो लड़की उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। यह सब उसका वहम था। उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन चोट करने वाली बातों ने उसे फिर से तोड़ दिया। वह वापस अपने तहखाने में लौट गया और अपनी पसंदीदा स्ट्रीमर से सांत्वना ढूंढने लगा, लेकिन कंप्यूटर खोलते ही उसे पता चला कि उसकी स्ट्रीमर ने लाइव शुरू नहीं किया था। यहाँ तक कि दूसरे स्ट्रीमर भी उसे देखते ही डिस्कनेक्ट कर देते थे। और भी बुरा हुआ जब उसने देखा कि उसकी तस्वीर दीवार पर चिपकाई गई थी जिस पर अपमानजनक शब्द लिखे थे। इन सारी घटनाओं ने मोटू के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया। वह जैसे कोई और ही बन गया। उसने अपनी सारी शर्म छोड़ दी और बेकाबू हो गया। गुस्सा निकालने के बाद वह फिर कंप्यूटर के सामने बैठा। अपनी इंजीनियरिंग की जानकारी का इस्तेमाल कर उसने लाइव स्ट्रीमर के स्टूडियो का पता लगा लिया। वह सज-धज कर उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे निजी जगह में घुसने से मना किया और चेतावनी दी कि इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मोटू ने उसकी एक न सुनी और अंदर की ओर भागा। गार्ड ने फिर सख्ती से चेतावनी दी, लेकिन मोटू ने उसे मौका नहीं दिया। उसने गार्ड का गला दबाया और उसे जंगल में खींच लिया। फिर गार्ड के फोन से दरवाजा खोला। जब स्ट्रीमर ने मोटू को उस भेष में देखा तो उसे लगा कि यह कोई नया स्टाफ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती